गांव से नाम रीचना गांव के सभी पंच पटेलों, युवा साथियों वो माता बहनें बच्चियां सुनना चाहती है, अगर वो उनको इधर आ जाए तो ठीक रहेगा। बेटियों आ जाओ, आप लोग हट जाओ यहाँ से, तुम लोग चुनावी दौर है, चुनावी मीटिंगें हो रही है। मैं देख रहा हूं छबड़ा छिपा बड़ौद में हर दिन किसी न किसी गांव में हमारी इतनी बड़ी मीटिंग होती है। जितनी बड़ी मीटिंग प्रताप सिंह जी सिंघवी के प्रचार के लिए वसुंधरा जी हेलीकॉप्टर लेके आई और उसमें भी उतनी भीड़ नहीं हुई जितनी हमारी रोज भीड़ हो जाती है। और एक मैंने राजस्थान की राजनीति देखी है, जब भी कोई नेताओं की रैली होती है, मीटिंग होती है, सभा होती है, तो उसमें माता बहनों की संख्या नगण्य रहती है। और जो आती भी है तो किसी न किसी से प्रलोभन से या किसी न किसी कारण से उनको लाया जाता है। लेकिन ये बच्चियां वहां दूर खड़ी थी, माताएं खड़ी थी। मैं तो इनसे कभी मिला नहीं, इस गांव में आया नहीं, कभी इस ओर से जरूर निकला हूं, पर ये बच्चियां भी अगर मुझे सुनने आई है तो इसका मतलब ये जरूर है कि छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता ने प्रताप सिंह सिंघवी करण सिंह को हटाने का मन बना लिया है और नया प्रत्याशी, नया विधायक बनाने का मन तय कर लिया। मैं आपके बीच में वोट मांगने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं। प्रताप सिंह जी सिंघवी, करण सिंह जी राठौर सहित हम 10 प्रत्याशी सारे के सारे प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। किसी के पास बीजेपी का झंडा है, बीजेपी की गाड़ी है, बीजेपी के नेता है। किसी के पास कांग्रेस की झंडा है, कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस के नेता है। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास कोई झंडा है, ना मेरे पास कोई पार्टी है और ना मेरे पास कोई टिकट है किसी पार्टी का। मेरे पास तो जो कुछ है वो आप हो और ऊपर वाला का आशीर्वाद है। मैं अकेला सड़कों पे निकल रहा हूं, लोगों से मनते कर रहा हूं, लोगों से वोट की अपील कर रहा हूं। और जिस तरह से हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर धर्म का समर्थन मुझे मिल रहा है, उससे ये तय हो गया कि 3 तारीख को आपका बेटा छबड़ा छिपा बड़ौद का एमएलए बनेगा। और अगर ये कुछ होगा तो उसमें मैं सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान मानता हूं तो वो यहाँ के युवाओं का, जो मुझे खुद को अपना भाई मान के युवा मानते हुए युवा पूरी दमखम से मेरे साथ है। और किसानों का जो भरोसा, विश्वास मेरे ऊपर जमा है। पिछले दिनों जो मैंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी की वजह से जो किसान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उस आशीर्वाद का फल है कि हम जीत की तरफ रोज आगे बढ़ रहे हैं और दिनों दिन हमारे वोटों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हमें कश्यप समाज, केवल समाज के भाई साहब राम कल्याण जी ने आशीर्वाद दिया। भाई साहब दीनबंधु जी धाकर बरसों से मुझे गाइड भी करते हैं और बरसों से इस बाड़ा की धरती पे किसानों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। अपने रीचड़ा गांव के माइनॉरिटीज के भैया जी का ये कार्यक्रम है, जो इन्होंने सारा जागीरदार है यहाँ, इन्होंने टेंट लगाया, इन्होंने स्टेज बनाया, सारा कार्यक्रम इनकी तरफ है। और मैं आज छबड़ा में नमाज के बाद अल्पसंख्यक समाज में भी अपने लिए अपील करने गया था और जिस तरह से उन्होंने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, उससे तय हो गया कि उनका भी पूरा समर्थन मुझे मिलेगा। और यह सब इसलिए हो रहा है कि छबड़ा छिपा बड़ौद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रताप सिंह सिंघवी बल्लू। उस प्रताप सिंह सिंघवी को यहाँ की जनता ने 6 बार एमएलए बनाया, उनके पिताजी को एमएलए बनाया,
यहाँ से भैरव सिंह जी शेखावत साहब को एमएलए बना के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बावजूद भी प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब को जब टिकट मिला, तब टिकट मिलने के बाद उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप छबड़ा छिबड़ों की जनता के लिए क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि ये पिछड़ा हुआ है, इसका मैं विकास करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो व्यक्ति 6 बार एमएलए रह लिया, जिनके पिताजी एमएलए रह लिए, जिन्होंने सीट खाली करके भैरव सिंह जी को बुलाया, एमएलए बनाया, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, और उस 70 साल के बाद भी प्रताप सिंह जी कहते हैं कि पिछड़ा हुआ इसका विकास करूंगा। तो आपने 70 साल तक किया क्या था, ये तो बताओ कि भाई 70 साल तक आपने किया क्या था, ये तो जनता को बताओ कि ये एरिया पिछड़ा हुआ क्यों है, और पिछड़ा हुआ है तो जब आपने 70 साल तक पूरी जवानी पूरा बचपन यहाँ निकाल दिया, उसके बाद आपको ये चिंता नहीं हुई, और अब आप बुढ़ापे में ये कह रहे हो कि मैं विकास करूंगा, जब आपके हाथ पांव काम नहीं करते, आप चल ढंग से फिरते नहीं, आपने बोला जाता नहीं, फिर आप विकास कैसे करोगे। दूसरी तरफ करण सिंह राठौर, जब इस प्रताप सिंह सिंघवी से लोग भाग गए तो करण सिंह को आजमाया, 2008 में एमएलए बनाया, 2018 में जम के वोट दिया, करण सिंह कुछ वोटों से हार गया, सरकार बन गई। जब प्रताप सिंह सिंघवी लोगों को डराता था तो लोग जाते थे करण सिंह के पास काम करने, और करण सिंह के पास जब काम कराने जाते थे तो करण सिंह जी का एक ही शब्द रहता था कि साहब मेरी तो चलती नहीं है। अरे भाई तुझे कांग्रेस ने टिकट दिया, एमएलए बन गया, 2018 में प्रत्याशी बन गया, अब तेरी जब भी नहीं चली, 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ लिया, तो अब तेरी चलेगी कब, ये तो बता दे भाई। ये क्या गारंटी है कि अगली बार तुझे एमएलए बना दे, सरकार बीजेपी की आ जाए, फिर तू कहेगा और मैं तो एमएलए बनाऊं, मेरी तो सरकार नहीं आई, मेरी चली नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक प्रताप सिंह सिंघवी जो डराने की राजनीति करता है, धमकाने की राजनीति करता है, मुकदमे लगाने की राजनीति करता है, लोगों को जेल भेजने की राजनीति करता है, जो सरकारी कर्मचारी है उनको तबादले के नाम पर डराया जाता है, जो थर्मल में जो नौकरियां लड़के कर रहे हैं उनको भी शोषण किया जाता है, और दूसरी तरफ करण सिंह राठौर जो खुद ही इतना डरता है कि जिनको प्रताप सिंह डराता है उनकी रक्षा नहीं कर पाता। तो एक तो डराता है, एक डरता है, और एक तीसरा खड़ा है जो लीडर है, जो न डरता है, न जिसको कोई डरा सकता है। एक तीसरा आपके बीच में नरेश मीणा खड़ा है जो न डरता है और न किसी को तुम्हें डराने देगा। अब मेरे भाइयों, पिछला मेरा समय आपने देखा है किस तरह से मैंने यहाँ किसानों के बीमा के लिए लड़ाई लड़ी छबड़ा में, आप सबको पता है। जब प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी, एडीएम ने उल्टा सुल्टा बोला, एसडीएम ने सुना नहीं, तो आपके बेटे ने कहा या तो हमारी मांगे मान लो, नहीं तो जैसे कर्नल बेसला साहब ने करौली में पटरी उखाड़ी थी, ऐसी छबड़ा में पटरी उखाड़ दूंगा। और जब अब उन्होंने सोचा, एडीएम ने सोचा, एसडीएम ने सोचा, वो तो कर्नल साहब थे, ये तो अभी छबड़ा में 12 में नया नया है, इसकी क्या औकात जो पटरी उखाड़ देगा। उनको लगा ये देगा, इसको चेक कर लेते। उनको पता नहीं था ये नरेश मीणा है, जयपुर की राजनीति करके आया है, ये तो खुद ही कर्नल बिशप बेसला बनना चाहता है। अरे आपको पता है, आपका बेटा जब प्रशासन ने नहीं सुनी, एडीएम ने नहीं सुनी, एसडीएम ने नहीं सुनी, तो इस बात से नहीं डरा कि मुकदमा लग जाएगा, जेल चला जाऊंगा। आपका बेटा ट्रैक्टर को चला के और ट्रैक्टर को पटरी पे धर दिया और कह दिया कि अब ट्रैक्टर जब भी हटेगा किसान का, जब किसान के बीमा के पैसे आएंगे। और आपको पता है, उसके बाद मुझे शाम को गिरफ्तार भी कर लिया था। मेरे पे 2 मुकदमे लगाए, एक एसडीएम ऑफिस के सामने धरना देने का और दूसरा पटरी उखाड़ने का, पटरी में जाकर चढ़ने का मुकदमा मेरे पे लगाया। लेकिन आपका बेटा डरा नहीं, और उसके बाद कोर्ट 12 में जाके फिर धरना दे दिया, 2 बार जेल भेज दिया, 8 बार मुकदमे लगा दिए, जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया, पंखा बंद कर दिया, पेंट शर्ट खुला दी, पट्टे दिए और मच्छरों को काटने के लिए छोड़ दिया कि नरेश मीणा सुधर जाएगा, इसको ढंग से रात भर पिटाई करो, पानी डालो,
किसानों के लिए लड़ाई नहीं करेगा। उन्होंने प्रताड़ित किया, लेकिन मैंने कह दिया जब तक नरेश मीणा की जी में जान है, जब तक नरेश मीणा के दिल में जान है, जब तक नरेश मीणा कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती के किसानों की लड़ाई लड़ता रहेगा, या तो मुझे भगत सिंह की तरह फांसी पे चढ़ा दो, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे आप 10 मुकदमे लगाओ, चाहे 100 मुकदमे लगाओ, चाहे 2 बार जेल भेजो, चाहे 50 बार जेल भेजो, चाहे 100 बार जेल भेजो, पर आपने देख लिया होगा कि किस तरह से आपका बेटा जेल में जाने के बाद, पट्टे खाने के बाद भी आज आपके बीच में आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बाद छिपा बड़ौद में आपने लाइट आती नहीं थी, बिजली आती नहीं थी, मेरे को शिकायत करी, मैंने आईएन को पकड़ लिया, आईएन को कहा लाइट सही से दे देना, ढंग से दे देना, नहीं इलाज कर दूंगा। लाइट सुचारू आने लगी। जिस दिन रोड रैली लेके आया, फिर लोगों ने रोक लिया, साहब हमारे लाइट नहीं आती। रैली बंद करके पहले लाइट वालों के घुस गया, भाई बाद में रैली, बाद में चुनाव, बाद में, पहले इनकी समस्या दूर करूं। क्या कोई नेता मिलेगा आपको? क्या नेता मिलेगा? मेरे प्यारे किसान भाइयों, और फिर जिस दिन मुझे जेल में डाला, अगली बार जब जेल में डाला तो यह प्लान किया गया कि मुझे साल भर के लिए हार्दिक पटेल की तरह जेल की सलाखों में डाल दो, साल भर तक जेल से बाहर नहीं आएगा, इसको स्टेट बाहर कर दो। और जब जनता जनार्दन ने आंदोलन किया, सड़कों पे उतरे, धरने दिए, तो फिर मजबूर होके पुलिस को मुझे छोड़ना पड़ा। और जब मुझे छोड़ा तो जब मेरा धरना चल रहा था, 12 कलेक्टर के यहाँ वहां गया और मैंने मांग रखी कि अब किसान जो है, 12 का किसान, वो खाद की लाइन में नहीं लगना चाहिए। कलेक्टर साहब, किसान 12 का 1 रुपया खाद का ज्यादा नहीं देना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, पहली बार हुआ होगा इस बार जो किसी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा। किसी को लगना पड़ा खाद के लिए? किसी को 2 रुपए ज्यादा देने पड़े खाद के? ये आपके बेटे की देन है। और अब मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लाइट की समस्या जगह जगह, घर घर है। बिजली किसानों को मिलती नहीं है, किसानों को केसीसी के नाम पे बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, किसानों को थाने में जाते तो बिना पैसे दिए ना एफआईआर दर्ज होती है, ना नाम कटता है। सब जगह लूट मार है, लूट खसोट है, नेता और नेताओं के दलाल एजेंट करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर भरते हैं, और आपका एक ही ध्यान है किस तरह से थर्मल को लूटे, किस तरह से अडानी को लूटे। लेकिन आपका बेटा चाहता है, अगर आपने मुझे एमएलए बना दिया तो मैंने घोषणा कर रखी है कि 3 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पहली मेरी घोषणा ये, मैंने लाइट वालों को कह दिया कि जो सरकार ने नियम बना रखा है कि 6 घंटे 3 पेज देंगे, 24 घंटे सिंगल पेज देंगे, वो पूरी की पूरी लाइट मुझे छबड़ा छिपा बड़ौद में चाहिए। और दूसरा, अब छबड़ा छिपा बड़ौद के किसानों को सर्दियों के टाइम पे, कड़ाके की ठंड में, नरेश मीणा रात के समय पानक नहीं करने देगा। जब आईएन चाहिए एडिशनल चीफ एक्शन, जब ये लाइट वाले घर पे गर्म रजाई ओढ़ के सो सकते हैं, तो ये मेरे किसान भाई भी घर पे रात बिता सकते हैं। इनके भी माँ बाप है, इनके भी बच्चे, ये भी चाहते हैं कि सर्दियों के दिनों में घर के चूल्हे पे बैठ के गरम गरम मक्का की रोटी खाए, बाजरे की रोटी खाए, मक्का की सब्जी खाए, चने की सब्जी खाए, पालक की सब्जी खाए। लाइट वालों, ये भी आदमी, कोई जानवर नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है जो तुम तो सो एसी में, तुम तो सो हीटर में, तुम तो सो रजाई में, और ये रात में खेतों को, बच्चों को छोड़ के खेतों को पालक करें। इसलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, युवा साथियों, और फिर दूसरा मैंने कहा, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, तो जो चौकी की थर्मल पावर प्लांट है, अडानी की जो कवाई में पावर प्लांट है, इन दोनों में आपको लाखों लोगों को इकट्ठा करूंगा। अगर आप मेरा साथ दोगे, आप मेरे साथ चलोगे, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करके पहले तो अडानी की कवाई की थर्मल में जाऊंगा, उसके ताला लगा दूंगा और अडानी से कह दूंगा, अडानी थर्मल
नौकरी नहीं दोगे। और उसी तरह छपरा की फैक्ट्री में भी जो बाहर के लड़के आके नौकरी कर रहे, बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी के लड़के आके नौकरी कर रहे, और इन किसानों के बच्चे डिग्रियां लेके ITI करके, पॉलिटेक्निक करके सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे। अरे फैक्ट्री हमारी, जमीन हमारी, पानी हमारा, तो क्या फिर क्या हम केवल धुआं खाने के लिए बने क्या? हमारे बच्चे नौकरी करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दलगत राजनीति छोड़ दो, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दो, और अपने किसान के बेटा हूं, किसान की फीलिंग समझता हूं। एक छोटे से गांव में जन्म हुआ है, ये बात सही है कि ऊपर वाले ने मुझे मीना जाति में जन्म दिया है, और मीना जाति के बारे में आम लोगों की राय अच्छी नहीं होती, लेकिन सब पांचों उंगलियां भी एक नहीं होती। मैं एक पटेल के घर में पैदा हुआ हूं, खानदानी घर में पैदा हुआ हूं, जाना जात देखते, ना पात देखते, ना धर्म देखते, ना छोटे और बड़े में भेदभाव करते। अगर मानते तो मानवता को मानते, ईश्वर को मानवीय रूप में देखते। कोई भी घर जाता है तो उसको खाली पानी पिलाए, खाली खाना खिलाए, भेजते नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो एक किसान का बेटा हूं, किसान के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरा चुनाव चिन्ह भी भगवान ने, ऊपर वाले ने आपके आशीर्वाद से किसानी का चुनाव प्रतीक चिन्ह दिया है। मेरा चुनाव चिन्ह ये गन्ना और किसान है। इस गन्ना किसान को वोट देके, मत देके, समर्थन देके आप सब मुझे आशीर्वाद दोगे। इस आशा के साथ आपको बहुत बहुत राम राम साहब, धन्यवाद साहब।